हेलो एवरीवन। उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा समान नागरिक संहिता को पारित करने के साथ ही एक यहाँ पर ऐतिहासिक पल उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जा रहा है। जो भारत में यहाँ पर मांग लगातार की जा रही थी समान नागरिक संहिता को एक राज्य के स्तर पर इसे लागू करने से कहीं से प्रारंभ होते हुए देखा जा सकता है। आज हम इसी पहलुओं को यहाँ पर समझेंगे। समान नागरिक संहिता क्या है, क्या क्या यहाँ पर इस विधेयक में प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से लागू किया जाएगा और क्या यहाँ पर चुनौतियां और अन्य यहाँ पर समस्याएं भी समान नागरिक संहिता से संबंधित रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो चर्चा का विषय बना, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में देखा जाए तो समान नागरिक संहिता 2024 पेश किया गया और फाइनली आज यहां पर इसे पारित कर दिया गया। पूरा मुद्दा हम यहां पर एक एक करके आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए इस विधेयक को या अधिनियम को अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको फाइनली जो बात की जा रही है कि विधेयक जो था मसौदा तैयार किया गया था और उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इससे पहले गोवा जरूर यहां पे रहा है, लेकिन गोवा के संदर्भ में एक संदर्भ को ध्यान रखिएगा। 1961 में देखा जाए अपनी स्वतंत्रता के बाद से गोवा ने पुर्तगाली नागरिक संहिता को यहां पर बरकरार रखा है, ठीक है। और इस प्रकार सभी धर्मों के लिए यूसीसी को अपनाने वाला पहला एकमात्र यहां पर राज्य रहा है। लेकिन वो पुर्तगाली जो समान संहिता वहां पे लागू किया है वो आपको पुर्तगाल में 1961 स्वतंत्र होने के बाद रहा है। लेकिन भारत के अन्य राज्यों के संदर्भ में यहां पर बात करें तो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य यहां पर आपको बना है उत्तराखंड। तो यहां पर इस तरीके से इस तथ्य को यहां पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और इसमें यहां पर देख सकते हैं कहा गया है आज ही के दिन यानी कि बुधवार के दिन यहां पर देखिए समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया है और यह स्वतंत्रता के पश्चात करने वाला यहां पर पहला देश बन गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो 4 फरवरी को यूसीसी ने यहां पर इस मसौदे को यहां पर ऑलरेडी पहले से मंजूरी दे दी थी। तो आइए अब यहां पर इस विधेयक के संदर्भित यहां पर अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि इस विधेयक के बारे में क्या है, अर्थात विधेयक में क्या क्या कहा गया है, कौन से प्रमुख पहलू हैं, किस तरीके से यहां पर इसे लागू किया जाएगा और समान नागरिक संहिता होता क्या है। देखिए संवैधानिक एक शासनादेश है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार के संवैधानिक एक स्थिति यानी कि प्रावधान पहले से है और उसी के अनुपालन के दृष्टिकोण से इसे लागू किया जा रहा है। राज्य का अर्थ यानी कि सरकार है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों यहां पर इसे लागू कर सकती है। केंद्र के स्तर पर भी यूसीसी यहां पर बनाया जा सकता है और राज्य के स्तर पर, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने यहां पर अपने स्तर पर इसे लागू किया है। क्यों लागू किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है यूसीसी को लागू करने के संदर्भ में? देखिए विधेयक उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि और संपत्ति, विरासत पर एक समान यहां पे कानून का प्रस्ताव करता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के संदर्भ में क्यों ही ना हो। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? यूसीसी विधेयक जो होते हैं इसके प्रावधान में जनजातीय समुदायों पर देखिए लागू नहीं होंगे। तो एक छूट यहां पर दी गई है यूसीसी के संदर्भ में उत्तराखंड में किस पर लागू नहीं होगा? जनजातीय समुदायों पर यूसीसी उत्तराखंड में लागू नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी यहां पर इसमें प्रावधान किए गए हैं और विधेयक जीवित पति या पत्नी होने के बावजूद दूसरा विवाह करने पर देखा जाए तो यहां पर रोक लगाता है। तो इस तरीके से यहां पर आपको राज्य के संदर्भ में आपको इस तरीके के विवाह इत्यादि जो है जो अलग अलग धर्मों में होते हैं एक से ज्यादा विवाह, वहां पर भी एक तरीके से ये रोक लगाता है। यूसीसी के यहां पर क्या आवश्यकता है, अगर है तो यहां पर क्यों है और इसके संदर्भ में यहां पर क्या पहले इससे भी कोई याचिका दायर या कोर्ट इत्यादि का क्या कहना है, न्यायालय की इसके यहां पर क्या टिप्पणी रही है। देखिए समानता एक सुनिश्चित करना सबसे बड़ा जो पहलू है। हम देखते हैं अलग अलग स्थितियां जो विद्यमान रहती हैं, तो वर्तमान में विभिन्न समुदाय अलग अलग पर्सनल लॉज व्यक्तिगत कानूनों के द्वारा यहां पर आपको अलग तरीके से शासित होते हैं, जो कि सभी धर्मों में यहां पर देखा जाता है। महिलाओं के साथ न्याय को सुनिश्चित करना एक बड़ा पहलू रहा है, क्योंकि कई सारे धर्मों में महिलाओं को लेकर अलग कानून के कारण उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो समुदायों के पर्सनल लॉज में धर्म और प्रथा आधारित हैं। पुरुषों के पक्ष में यहां पर ज्यादातर ऐसे प्रथाएं बनाई गई हैं और यूसीसी के लेकिन लागू हो जाने से जो लैंगिक एक विभेद की समस्या है, तो लैंगिक आधार पर न्याय यानी कि जेंडर जस्टिस को यहां पर सुनिश्चित करने की संभावना रहेगी। दूसरी तरफ यहां पे राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना, एक तरीके से यहां पर देखें तो यूसीसी जो है धर्म को सामाजिक संबंधों पर्सनल लॉ से अलग करेगा और इसमें समाज में समानता और सद्भाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही एक फैसला यहां पर सुनाया है, यानी कि न्यायालय भी देखा है तो यहां पर इस संदर्भ में इसके पक्ष में रहे हैं। अब आइए बात करते हैं यहां पर
यूसीसी को अपनाने में चुनौतियां क्या क्या आपको विद्यमान रहने वाली हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली जरूरी चीज देखिए, बहुलता और विविधता जो भारत की यहां पर देखा जाए तो एक हमेशा से हम कहें हमारी सांस्कृतिक एक पहचान रही है हमारी विविधता। तो अलग अलग धर्मों की जो विशाल विविधताएं प्रथाएं हैं, यूसीसी पर आम सहमति विकसित करना एक मुश्किल हमेशा बनाता है कि क्या सभी धर्म और पंथ संप्रदायों को मानने वाले लोग क्या एक ही कानून के तहत यहां पर उसे स्वीकार करेंगे। उन सबको एक स्तर पर ले आना एक बड़ी समस्या है। 2018 में देखिए तो भारत के विधि आयोग ने भी राय दी थी कि यूसीसी देश में इस समय ना तो आवश्यक है और ना ही यहां पर वांछनीय है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के यहां पर पहले ही राय दी जा चुकी है। दूसरी तरफ यहां पे अल्पसंख्यकों की भी अपनी इसमें चिंताएं विद्यमान रहती हैं, उनकी पहचान खोने और हाशिए पर ढकेले जाने की यहां पर संबंधी चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। भारत में अगर हम देखें जो सिविल कानून है, कानूनी बहुलवाद का समावेशन है और इसका अर्थ होगा कि भारतीय समाज में जो विनियमित करने के लिए एक से अधिक कानूनों को यहां पर लागू किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जो पंथ निरपेक्षता का मूल भाव है या धर्म और लोगों की विविधता पर ही यहां पर आपको आधारित है, इसीलिए यहां पर हम पंथ निरपेक्ष राज्य के तौर पर यहां पर शासन करते आए हैं। तो इस तरीके से मूल जो मुद्दा यहां पर है उससे अलग यहां पर यह काम करता हुआ दिखाई देता है। काफी सारी स्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन यदि यहां पर इसे लागू करते हैं तो नए पर्याय और यहां पर कह सकते हैं कि जो एकता के सद्भावों के संदर्भ में या कहें जेंडर जस्टिस जैसी स्थितियों को यहां पर लागू करने में कामयाबी मिलेगी। आगे चलकर ये किस तरीके का प्रभाव दिखाता है, क्या भारत में यहां पर पूरे भारत में इसे लागू किया जा सकता है, क्या उत्तराखंड सिर्फ एक शुरुआत के तौर पर है, इसका यहां पे प्रश्न आना भी, इस प्रश्नों का यहां पर उत्तर आना भी बाकी है। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।